तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर के फैन है भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। देखो यहाँ पे वॉर 2 का प्री रिलीज इवेंट भाई साहब हो रहा है, और यहाँ पे जब हो रहा था ना जिस डेट में, अब ये उस डेट में नहीं हो रहा है, ये अब चेंज हो चुका है। आदित्य चोपड़ा भाई साहब इतने ज्यादा चालाक हैं और उन्होंने किस तरीके से सारे खेल को रचा है वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ पे जो आपने थंबनेल में देखा है कि दिमाग में टट्टी किसके है वो भी आप लोगों को बताता हूँ। एंड यहाँ पे सॉन्ग की भी फुल डिटेल आ चुकी है। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन वाली होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे हाइप का बटन है उसको भी प्रेस कर दें। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि यहाँ पे वॉर 2 का जो सॉन्ग है वो यहाँ पे क्या कह रहा है। देखो वॉर 2 का सॉन्ग कोई नॉर्मल सॉन्ग नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉन्ग होगा और इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि फिल्म की कहानी को दिखा सकती हैं। मतलब जो ऋतिक और कियारा के ऊपर ये गाना बनाया गया है ना, मान के चलो ये बनाया गया है, इसके पीछे का जो बैकड्रॉप है, किस तरीके से ये डिप गया, कहानी डिप गई, फिर उसके बाद ऋतिक रोशन और कियारा के बीच में ऐसा क्या हुआ, क्योंकि ये ही ऐसा सॉन्ग है। और इस सॉन्ग के बाद ठीक इन दोनों का समझ लो ब्रेकअप ही हो जाएगा। मतलब समझ लो कि इनकी कहानी तो स्टार्ट हुई पड़ी होगी, लेकिन इस गाने के चलते 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 कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी, जैसे ही गाना खत्म होगा वैसे ही इस गाने के बाद में वो लड़ाई शुरू हो जाएगी जो हमने ट्रेलर में देखी थी। और यही चीज यहाँ पे होगी। अब या तो कियारा एडवाणी कुछ गेम खेल रही होंगी जैसे कि ऋतिक रोशन वानी के साथ खेल रहे थे, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पे उल्टा दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे ऋतिक रोशन को एक तरीके से धोखा मिलेगा जो कि वो कियारा पे भरोसा कर रहे थे, तो इस वजह से उनका जो प्यार पर से विश्वास उठ गया, इसी वजह से वो वानी कपूर के करीब नहीं जाते हैं। तो इसी वजह से वो लोग वो जो प्रण ले रहे हैं, वो जो अपना एक ले रहे हैं ना कि यार मैं अब ये नहीं करूंगा, मैं सारी चीजें छोड़ दूंगा और मैं सीधा अब यहाँ पे अपने काम पे प्रति हूँ, जो कि ट्रेलर के स्टार्टिंग में होता है। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज की वजह से जो दिल पे यहाँ पे चोट लगी है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें रिवील होंगी। अब यहाँ पे देखो गाने का भाई टाइटल भी निकल के आ चुका, आवन जावन, जो कि 31 जुलाई को आ रहा है ये गाना। मतलब आज 29 तारीख हो चुकी है, तो 31 को ये गाना आप लोगों को देखने को मिलेगा। टाइम और मेन जो है जितने भी बजेगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। खैर अब बात आती है कि भाई यहाँ पे वॉर 2 का प्री रिलीज इवेंट, देखो हमने सुना था कि 13 तारीख को हो रहा है विजयवाड़ा में, जो कि नागवंशी करने वाले हैं, जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर दोनों को ही उपस्थित होना था। लेकिन अब हमने ये सोचा था कि यार एक तरीके से ये जो इवेंट होगा ना, ये एक मॉल में होगा, पीवीआर और आइनॉक्स, जबकि पीवीआर और आइनॉक्स के जो मालिक हैं वो आदित्य चोपड़ा के काफी अच्छे दोस्त हैं। पहले हमने ये सुना था, मैंने इसके बारे में ज्यादा अपडेट नहीं दी थी क्योंकि ये एक तरीके से इनसाइड रिपोर्ट आ रही थी। लेकिन अभी जो एक ऑफिशियली अपडेट आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक प्री रिलीज इवेंट होने जा रहा है मूवी से रिलेटेड, जो कि विजयवाड़ा में होगा। और विजयवाड़ा में ये लोग इतने बड़े लेवल पे जाने वाले हैं जो हमने सोचा भी नहीं था। यानी कि आदित्य चोपड़ा ने इस तरीके से इस चीज को तैनात किया है कि वहां पे पुलिस वाले भी तैनात होंगे, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात होगा, मतलब सारे ही लोग वहां पे तैनात होंगे। और ये कोई छोटा मोटा प्री रिलीज इवेंट नहीं होगा, जैसे कि अभी हमने पुष्पा का देखा था, जैसे कि अभी हमने किंगडम का देखा था, ठीक उसी तरीके से होगा। और ऋतिक और जूनियर एनटीआर दोनों ही साथ में होंगे। और यहाँ पे भाई इवेंट के अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी ऋतिक और जूनियर एनटीआर के बीच में, जो कि एक समझ लो कि वहां पे एक इनका एक ड्रामा होगा, एक आपसी कुछ लड़ाई दिखाई जाएगी दोनों के बीच में। दोनों के मतलब आप समझ रहे हो कि दोनों के बीच में फिल्म से रिलेटेड जिस तरीके से होता है ना वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक ड्रामेटिक होगा जो कि पब्लिक को एक थोड़ा सा रोमांचकारी सा लगेगा। तो यहाँ पे पहले तो दोनों आ ही नहीं रहे थे, लेकिन अब दोनों आ रहे हैं, तो अब इस तरीके से यहाँ पे सोचा गया कि दोनों ही होंगे, लेकिन दोनों आपस में बातचीत जो करेंगे वो एक तरीके से रूटली करेंगे, सिर्फ दिखाने के लिए पब्लिक को, जैसे कि मूवी के अंदर यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे मैंने कल क्या देखा भाई साहब, के यहाँ पे कर रहे हैं गंद फिर से। कल उन्होंने इस मूवी के ट्रेलर का रिव्यू करा और उन्होंने इतनी घटिया तरीके से यहाँ पे बोला है कि भाई मैं तो ये कहूँगा कि इस आदमी के दिमाग में टट्टी आ गई है, दिमाग में है टट्टी इसके, और ये टट्टी निकलने वाली है नहीं। और भाई इसको अब क्या ही बोलना है। मतलब ये एक ऐसे शख्स हैं कि जिनके बारे में जितने भी अल्फाज होते हैं ना, अगर उनको एक मिक्सी में डाल के इनको प्रेजेंट किया जाए तो साले वो जो जवाब है ना वो भी छोटे हो जाएंगे। पता नहीं भाई क्या है इस आदमी के, कुछ ना कुछ यहाँ पे कंट्रोवर्सी वाली बातें करनी है, भले ही उस चीज़ में कोई गलत हो या नहीं हो। इस आदमी ने बस ये समझ लो कि सलमान भाई को लेके जो भी कहा है, अब आप ये समझो कि सलमान भाई की तो चलो वो फिल्म पब्लिक को भी पसंद नहीं आई थी, और खुद यहाँ पे सलमान भाई ने कहा भी, तो उसको लेके कहता है कि मैंने उस फिल्म को फ्लॉप करवाया। मैं आप ये कहता हूँ कि सलमान भाई की बैटल ऑफ गलवान आ रही है, उसको ये फ्लॉप करके दिखवा दे,
समझ रहे हो। बहुत से लोग आगे मुझसे कह भी रहे हैं कि भाई वो ऐसे कह रहा है, वो ऐसे कह रहा है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ भाई इसके दिमाग में टट्टी है, इसको जो है मत देखो। नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।